Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to start class 9th physics chapter number 5 sound. Sound का मतलब आप सबको पता है, sound का मतलब होता है आवाज़. We will discuss its important notes. So let's start. First topic is production of sound. सबसे पहले हम इसमें ये डिस्कस करेंगे साउंड की डेफिनेशन क्या होगी. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आर आइज़. हमने चैप्टर 4 में एनर्जी के टाइप्स पढ़े तो उसमें साउंड एनर्जी भी था, तो हम वही साउंड एनर्जी डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर में. ये लाइन क्या कह रही है, साउंड एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो हमारे ईयर्स में सेंसेशन और हियरिंग प्रोड्यूस करती है. प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड लाइट टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ वेव्स. साउंड और लाइट की प्रोपेगेशन वेव की फॉर्म में होती है. अ सोर्स ऑफ वाइब्रेशन इज़ नॉर्मली अ सोर्स ऑफ साउंड. वाइब्रेशन आपने देखी होगी, महसूस भी करी होगी, वो वाइब्रेशन भी एक साउंड का सोर्स है. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स एंड इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ मटेरियल मीडियम प्रोड्यूसिंग सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आर ईयर्स. नाउ वी विल डिस्कस सोर्स ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन. ये डायग्राम आपको दे रखा है. ये लेफ़्ट साइड में है टर्निंग फोक, वाई शेप में टर्निंग फोक. इसको जब हम घुमाएंगे तो यहाँ से कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होगी. कॉम्प्रेशंस क्या हैं, जो ये आपको डॉट डॉट दिख रही है डायग्राम रेक्टेंगल के अंदर, ये होते हैं कॉम्प्रेशन. फिर रेयरफैक्शंस में कम डॉट डॉट आ जाएंगी. ये थोड़ी पिक्चर ऐसी आई हुई है. फिर दोबारा कॉम्प्रेशन आ जाएगी, फिर दोबारा रेयरफैक्शन आ जाएगी. हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन द प्रोंग्स आर इन मीन पोजीशन. प्रोंग से टर्निंग फोक के ऊपर के शेप में ये प्रोंग से होते हैं. द एयर इन देयर सराउंडिंग हैज़ नॉर्मल डेंसिटी. आसपास के एयर में नॉर्मल डेंसिटी होती है, लेकिन जब हम प्रोंग्स को एज द राइट प्रोंग मूव्स आउट टुवार्ड्स राइट इट पुशेस द एयर लेयर्स इनटू द राइट. ये एयर लेयर्स को राइट में प्रोड्यूस करेगा, वो कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस करता है. फिर प्रोंग कंटिन्यूस टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट वैकेटिंग द स्पेस, डेंसिटी ऑफ एयर फॉल्स इन द रीजन एंड द रेयरफैक्शन इज प्रोड्यूस. फिर रेयरफैक्शन आ जाती है. साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. साउंड को एक मीडियम चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. एट द सरफेस ऑफ मून वी कैन नॉट टॉक टू ईच अदर. मून के सरफेस पर हम किसी से भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके पास सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मीडियम नहीं है, इसलिए वहाँ साउंड पॉसिबल नहीं है. साउंड ऑल्सो कैन नॉट प्रोपेगेट इन वैक्यूम. ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है. ये मून वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था, आता है पेपर में हमेशा. मैकेनिकल वेव्स. नाउ वी विल डिस्कस मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं. अ मैकेनिकल वेव इज़ अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. मैकेनिकल वेव एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है जिसको भी एक मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज वेव्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, सो दे आर नोन एज इलास्टिक वेव्स. इस वेव की प्रॉपर्टी किसी मीडियम पर डिपेंड है, सॉलिड लिक्विड गैस पर डिपेंड है, इसीलिए इसको हम इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट आर मैकेनिकल वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. मैकेनिकल वेव्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा. व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन perpendicular to the direction of propagation of the wave is known as transverse waves. एग्जाम्पल देखें हम, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. आप डायग्राम देख सकते हैं, वेव्स ऊपर से नीचे जा रही है, फिर वापस ऊपर जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है. ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट. नीचे वाले को हम बोलेंगे ट्रो. ये आपको याद करना होता है, क्रेस्ट और ट्रो क्या होता है. नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. when the particles of the medium vibrate along the direction of propagation of the wave is known as longitudinal waves. इसका एग्जाम्पल आपने स्प्रिंग देखा होगा, जब कभी भी आप स्प्रिंग को खींच के उसको छोड़ देते हो, वो स्प्रिंग चौड़ा हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शंस हो जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. साउंड वेव्स के हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. एक कंप्लीट वाइब्रेशन फुल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसने जितना टाइम लिया उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड. ये हमको एक पीरियड और वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप देता है. स्पीड ऑफ वेव का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे, v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी. ये साइन लैम्बडा का होता है और नीचे बाय टी टाइम टेकन. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी.
Second characteristic is frequency. Frequency defined as a number of vibrations completed by a particle in 1 second. यानी किसी पार्टिकल ने 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करे उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. फ्रीक्वेंसी को हम लेटर वी से डिनोट करते हैं, जिसको हम ग्रीक लेटर में नू भी बोलते हैं. ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी हर्ट्ज, सिंबल HZ. थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजिशन व्हेन अ वेव्स पास्ड थ्रू इट. ये वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप भी बताता है. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 1/t. द फ्रीक्वेंसी v ऑफ द वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टाइम पीरियड t. v इज इक्वल टू 1/t हो गया इसका फॉर्मूला. फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स इज वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वायर इन 1 टाइम पीरियड. वेव वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय वायर इन 1 टाइम पीरियड. फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेव वेलोसिटी का? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू वेव लेंथ बाय टाइम टेकन. ये दोनों इसके फॉर्मूले हो जाएंगे. v इज इक्वल टू λ/t हमने पढ़ाई था, तो इससे हम क्या फॉर्मूला बना लेंगे? वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ. इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं वेलोसिटी की. प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी. अब हम एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ेंगे. स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ एंड एम्पलीट्यूड. नोट, ये तीनों चीज़ इंक्रीज होती है जब हम ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर देते हैं. देयरफॉर साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर. इसका मतलब है साउंड वेव्स मॉइस्ट एयर में ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेंगी ड्राई एयर से. नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड. अब हम म्यूजिकल साउंड की करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज पिच और फ्रीक्वेंसी. Pitch is the sensation of the frequency of an emitted sound and is the characteristics which distinguishes a shrill sound from a grave sound. Shrill sound क्या होती है और hoarse sound कौन सी होती है? A high pitch sound is called shrill sound. एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँगी. फर्स्ट फिगर आप देख सकते हैं. श्रिल साउंड में जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रखे हैं लाइन सी, ये होते हैं श्रिल साउंड. फिर लो पिच साउंड इज कॉल्ड होर्स साउंड. होर्स साउंड कैसी है? उसमें ज़्यादा डिस्टेंस लेकर ये ऊपर नीचे गई हैं कर्व्ड लाइंस, ये होती हैं होर्स साउंड. नेक्स्ट इज लाउडनेस. लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड वेव इज़ द सेंसेशन दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड. लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड वेव एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट है. डेफिनेशन क्या हो जाएगी लाउडनेस ऑफ साउंड की? मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड. यानी 1 सेकेंड में ईयर के अंदर कितनी साउंड गई, वही होती है लाउडनेस. डायग्राम आप देख सकते हैं. लाउड साउंड होगी तो ऊपर नीचे लाइन ज़्यादा डिस्टेंस लेंगी ऊपर से भी, और ऐसे चौड़े में कम डिस्टेंस लेंगी. फिर सेकंड देखिए आपको फिगर में सॉफ्ट साउंड. सॉफ्ट साउंड धीरे धीरे जा रही है, ये होती है सॉफ्ट साउंड. नेक्स्ट इज क्वालिटी और टिम्बर. क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड वेव इज दैट करेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प्स अस इन डिस्टिंग्विशिंग 1 सेकेंड फ्रॉम अनदर हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस. डायग्राम आप देख सकते हैं. ये दे रखा आपको टर्निंग फोक. साउंड ऐसे ऐसे जा रही है. हॉर्न आपने देखा होगा, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे जा रही है हॉर्न की साउंड. फ्लूट भी आपने सुना होगा, फ्लूट की साउंड मनमोहक होती है, वो मनमोहक की तरीके से जाएगी साउंड. ये होते हैं क्वालिटी और टिम्बर. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप सबको पता होगा. व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक्स द सरफेस दे रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. जब कोई साउंड किसी सरफेस से स्ट्राइक होती है तो साउंड वापस चली जाती है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. डायग्राम मैं आपको बताता हूँ. मान लो आपका ये एक सरफेस है, यहाँ से साउंड आई और इस सरफेस से स्ट्राइक होकर वापस चली गई इस डायरेक्शन में. ये होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ये क्या हो जाएगा? बीच में नॉर्मल हो जाएगा, एंगल आई, एंगल आर. ये होती है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. नेक्स्ट इसके लॉज भी होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इक्वल एंगल आर. इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सभी एक ही सरफेस पे लाई करते हैं. यूजेज स्पीकिंग ट्यूब और मेगाफोन. यूजेज फर्स्ट है स्पीकिंग ट्यूब और मेगाफोन. मेगाफोन एक सिंपली हॉर्न शेप्ड ट्यूब होती है. सेकंड यूज़ है ईयर ट्रम्पट और हियरिंग एड.
हियरिंग एड क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड बाय पर्सन्स हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी जिसको कम सुनाई देता है जिस इंसान को, वो अपने कानों में एक डिवाइस डाला हुआ होता है, हियरिंग एड या ईयर ट्रम्पेट बोलते हैं हम जिसको। थर्ड इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट बाय द डॉक्टर्स फॉर लिसनिंग साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी स्पेशली इन द हार्ट एंड लंग्स। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, वो आपके हार्ट पे एक वो स्टेथोस्कोप रखता है, उसी को हम इंस्ट्रूमेंट रखता है, उसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। उससे क्या होता है? हार्ट और लंग्स की उसको साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट इज इको। इको क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ हियरिंग बैक आर ओन साउंड इज कॉल्ड एन इको। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो आप कहीं गए हुए हो, अकेले हो जगह पर, बहुत दूर तक कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा, तो आप कुछ भी बोलोगे तो आपकी साउंड वही वापस सुनाई देगी आपको, उसी को हम बोलते हैं इको। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, टाइम ऑफ हियरिंग इको एंड डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 2D/T। इस 2 को हम नीचे भी लेके जा सकते हैं, डी निकाल लेंगे इसमें से, डी इज इक्वल टू VT/2। ये आपका फॉर्मूला सिंपल सा याद करना है। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इकोज। इकोज की कंडीशन होती है कुछ फॉर्मेशन की। फर्स्ट कंडीशन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17.2 मीटर्स। यानी मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग बॉडी से और सोर्स ऑफ साउंड से 17.2 मीटर्स तो होना ही होना चाहिए, जब भी इको प्रोड्यूस होगी। वेवलेंथ ऑफ साउंड शुड बी लेस देन हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। बॉडी की हाइट से कम होनी चाहिए वेवलेंथ। इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट कैन बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। साउंड की इंटेंसिटी सफिशिएंट इतनी होनी चाहिए कि वो वापस रिफ्लेक्शन हो उस साउंड की। नेक्स्ट इज रिवर्बरेशन। द persistence of sound after its production is stopped is called reverberation। सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद करनी है बस। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ हियरिंग। ह्यूमन ईयर्स 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेफिनेशन हमने देखी, फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशंस इसके आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। अल्ट्रासाउंड कैन किल बैक्टीरिया एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। अल्ट्रासाउंड सोनार भी आएगा आगे टॉपिक, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अल्ट्रासाउंड बैक्टीरिया को भी किल कर देता है और वाटर प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है। टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्स एंड इन थिक वॉल्स। अल्ट्रासाउंड से हम मेटल्स के अंदर क्रैक भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी एंड सोनोग्राफी, ये दोनों आपको पॉइंट याद करने हैं। इकोकार्डियोग्राफी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? By making ultrasound of some specific intensity, these are made to reflect from various parts of heart and from its image. This technique is known as echocardiography. Next point है इसका, अल्ट्रासाउंड में भी यूज टू ब्रेक स्टोन्स फॉर्म्ड इन किडनीज। किडनीज के अंदर स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं, उसको भी ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड ही काम आती है। सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन of the factor during frequency to detect congenital defects and growth abnormalities। ये इकोकार्डियोग्राफी और सोनोग्राफी तो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशंस इनकी तो आपको याद करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोनार। सोनार की डेफिनेशन और फॉर्म, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सोनार की फुल फॉर्म होगी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। Sonar is a device which is used to find depth of sea or to detect the position of submarine hidden inside water. Sonar consists of a transmitter and a detector. They are installed in a ship. साइड में डायग्राम दे रखा है, अल्ट्रासाउंड सेंट बाय ट्रांसमीटर एंड रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। डायग्राम में ऊपर एक शिप है, नीचे वाटर के अंदर सबमरीन होती है, वो शिप है जो सोनार प्रोड्यूस करती है, जिससे वो नीचे डिटेक्ट कर सके कोई शिप सबमरीन है तो नहीं। ये शिप बना दी ऊपर, यहाँ से ट्रांसमीटर से ऐसे आ रहा है, कनेक्टर तक ऐसे जा रहा है, और एक के बीच में नॉर्मल बना दिया। फॉर्मूला आप इसका देख सकते हैं, 2D इज इक्वल टू V इंटू टी, डी इज इक्वल टू VT/2, वो सेम फॉर्मूला लिखा है। नेक्स्ट इज ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन ईयर का सबको मतलब पता है, कान होता है ह्यूमन ईयर। It is a highly sensitive part of the human body which enables us to hear a sound।
ये बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी का ऐसा पार्ट जिससे हमको सुनाई देता है। ह्यूमन ईयर के मेन 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। ऑडिटरी फंक्शंस उनके हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। आउटर ईयर ये हो जाएगा आपका पार्ट, यहाँ तक का पार्ट हो जाएगा आउटर ईयर, और फिर ये वाला पार्ट यहाँ तक आपको हो जाएगा मिडल ईयर, और ये वाला पार्ट हो जाएगा इनर ईयर। आउटर ईयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, पिन्ना, ये है पिन्ना, ये वाला पार्ट पिन्ना हो जाएगा। ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका ऑडिटरी कैनाल। यही 2 पार्ट आएंगे आपके आउटर ईयर में। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना, आउटर ईयर को हम पिन्ना भी बोलते हैं। इट कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ये इसके कान के आसपास जो भी साउंड है वहाँ से ये साउंड कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, जो साउंड पास होगी वो यहाँ से आएगी, यही तो है ऑडिटरी कैनाल, यहाँ से साउंड पास होगी। एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज़ अ ईयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल के एंड पर यहाँ एक ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम क्या करता है, व्हेन कंप्रेशन ऑफ मीडियम प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रीचेज द ईयर ड्रम, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेज एंड फोर्सेज द ईयर ड्रम इनवर्ड। प्रेशर आएगा यहाँ से, आवाज़ आएगी तो ईयर ड्रम इनवर्ड को जाएगा। इससे क्या होगा, रेयरफैक्शन रीच हो जाएगी और ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा। नेक्स्ट वी विल सी मिडल ईयर। मिडल ईयर कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ तक का पार्ट है। मिडल ईयर में आ जाएगा आपका एनविल, स्टीरअप, हैमर भी इसी में आएगा, हैमर, एनविल्स एंड स्टीरअप। मिडल ईयर के बारे में हम पढ़ते हैं अब। द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप इन द मिडल ईयर विच एक्ट एज लीवर्स। इसमें बता दिया, इसमें लाइन में 3 टाइप आएंगे मिडल ईयर में, हैमर, एनविल, स्टीरअप। द मिडल ईयर ट्रांसमिट्स द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशंस रिसीव्ड फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। ये तीनों पार्ट मिल के साउंड वेव को इस साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। इस साइड प्रोड्यूस होने पर क्या होगा, इनर ईयर का फंक्शन देखेंगे हम। इनर ईयर में आपके बचे हुए आ जाएंगे ओवल विंडो, ऑडिटरी नर्व, कोक्लिया और इस्ट्यूएशन ट्यूब। इनर ईयर के हम फंक्शन देखेंगे। इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशंस आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द कोक्लिया। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन। यहाँ से साउंड आती है, यहाँ से ब्रेन के पास साउंड चली जाती है। ब्रेन से, ब्रेन के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे आगे क्या होगा। और ब्रेन इसको ऑडिटरी नर्व के भी आप ब्रेन तक साउंड जाएगी, फिर वो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही था आपका चैप्टर नंबर 5 साउंड के नोट्स मैंने बता दिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और मैं आपको एक बैक में एक कॉन्सेप्ट मैप प्रोवाइड करूँगा, उसको आप ध्यान से देखना, उससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट रहती है तो आप मेंशन करना कमेंट में, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं BR टॉपर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगा आईडी इंस्टाग्राम की। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो then like, share and comment.